नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। अजदुद्दीन ओवैसी के बाद अब मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात ने अब सवाल उठा दिए। अब ये नए आ गए। बुलडोजर एक्शन के बहाने मौलाना कौसर हयात योगी सरकार पर हमलावर हैं। मौलाना आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार मुसलमानों से एक तरफा दुश्मनी कर रही है और जहां मुस्लिम आबादी है उसे अवैध बताकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं है, मौलाना कौसर हयात 2 बार जनता के वोट से चुने गए योगी आदित्यनाथ को अवैध चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं। अब सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है तो उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या मकसद है इसके पीछे? अकबर नगर में जिनके मकानों को तोड़ा जा रहा है उन्हें दूसरी जगह पीएम आवास के तहत घर भी दिए जा रहे हैं। आंकड़े भी नवभारत ने बताए। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या मौलाना कौसर हयात खान झूठ फैलाकर कौम को भड़काने का काम कर रहे हैं? इसी पर बात करेंगे, मेहमान भी छोड़ेंगे, लेकिन रिपोर्ट आपके सामने सबसे पहले। एक तरफा तौर पर कार्रवाई करके मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी के वो मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए कायदे में, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर बने हैं, अवैध चीफ मिनिस्टर हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला जुल्म है, खुल्लम खुल्ला जुल्म है, लूट है। आप लूट रहे हो। इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जिसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने लूटा। अंग्रेजों से ज्यादा इस वक्त भाजपा के कदम ये लोग लूट रहे हैं देश को। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अकबर नगर में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। यहां अवैध कॉलोनीज को ढाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन का आज 9वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुकरेल नदी पर बने 1100 अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को समुदाय विशेष से जोड़कर मजहबी रंग देने की कोशिशें भी जारी हैं। पहले खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कार्रवाई पर सवाल उठाए, तो अब मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान ने अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि योगी सरकार पर करारा हमला बोला। मौलाना कौसर हयात ने आरोप लगाया कि बीजेपी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों से दुश्मनी कर रही है। जो देश की गरीब जनता झोपड़ों में रह रही है उसको सही जगह देना सरकार का काम है। आप बजाय इसके कि आप उसके झोपड़े वाले को सही जगह दें, आप उसके झोपड़े को अवैध कहकर आप उस पर बुलडोजर चला रहे हो। ये काम पूरी दुनिया में शायद नहीं हुआ। पहली मर्तबा सिर्फ ये योगी जी कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कतई तौर पर एक तरफा तौर पर कार्रवाई करके मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी के वो मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीजें और जगह भी चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम आबादी है उनको अवैध कह दिया जाए। अवैध किसे कहते हैं? मौलाना कौसर हयात अकबर नगर में हो रही कार्रवाई से इतना बौखला गए कि 2 बार जनता के पूर्ण बहुमत के साथ चुने हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवैध चीफ मिनिस्टर तक बताने लगे। अवैध तो खुद उनका वजूद है। अगर सही पूछा जाए तो इनका कौन सा नाम वैध वजूद है? अगर इन पे सवालिया निशान कोई लगा दे तो ये तो क्या नाम इतने मुकदमे हैं इनके ऊपर कि इन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए कायदे में, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर बने हैं, अवैध चीफ मिनिस्टर हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला जुल्म है, खुल्लम खुल्ला जुल्म है, लूट है। आप लूट रहे हो। इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जिसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने लूटा। अंग्रेजों से ज्यादा इस वक्त भाजपा के कदम ये लोग लूट रहे हैं देश को। वहाँ पे बेटियां, बहुएं, बूढ़े, बुजुर्ग, उनकी आंखों का जो आंसू है वो नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। तो पूरी तरीके से जो नीतियों के मामले में ये सरकार फेल है। मुस्लिम लीग का आरोप और यह समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों का जो आरोप है तुष्टीकरण करने की राजनीति मात्र है। सवाल तो विपक्ष से होना चाहिए कि अपनी सरकारों के समय में भूमाफियाओं से साठगांठ करके अखिलेश यादव ने यह अवैध निर्माण क्यों करवाया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर अवैध निर्माण हुआ तो उस पर एक्शन से ऐतराज क्यों? क्या मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी की बात कहकर मौलाना कौम को भड़काने का काम कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है तो उस पर सवाल उठाना क्या कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं है? सवाल यह भी है कि ओवैसी, कौसर हयात जैसे मौलानाओं को क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं है? योगी सरकार पर प्रहार करने वाले कौसर हयात जैसे मौलाना क्या इस तरह अवैध बस्ती बसाने वाले सियासतदानों पर भी सवाल उठा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
रिपोर्ट आप देख चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में मनीष शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़े हुए। हमारे साथ संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक। एक बार फिर देखिए, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय राणा जी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक है, तारिक खान साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और दानिश कुरैशी AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ अवैध मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिम लीग का यह मानना है, मतलब जनता ने जिनको वोट दिया वो अवैध है, लेकिन कोर्ट ने जिसको अवैध ठहराया वो वैध है। ये कैसे गोड़ा गणित लगाते हैं, ये क्या आप समझ पाए ऐसे? देखिए, दरअसल तारिक कौसर हो या ऐसे तमाम लोग जिनको न लोकतंत्र का पता है न ही जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका पता है, और ये जो अकबर नगर में जो कार्रवाई चल रही है उसकी भी जानकारी नहीं है, केवल धर्म और जात के चश्मे से हर कार्रवाई को देखते हैं। अकबर नगर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसके आलोक में वहां उत्तर प्रदेश की सरकार अवैध निर्माण को हटा रही है, और जो लोग गरीब हैं जो उस क्राइटेरिया में आते हैं, ऐसे 1800 लोगों को मकान भी अलॉट किया गया है। हाँ। जबकि वहीं दूसरी तरफ जब विपक्ष की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो भूमाफियाओं से साठगांठ करके ये लोग गरीबों से पैसा लेके वहां बसाने का काम किया। और आज जब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे अतिक्रमणों को हटाने की बात की तो केवल डिबेट से अपना काम चला रहे हैं। अभी वो भूमाफिया जिनसे वसूली किया है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और इस तरह की बस्तियों को बसाया है, जब उन पर कार्रवाई होगी तो देखिएगा ये लोग और छाती पीटेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से गरीबों को आवास अलॉट किया है, और जो माननीय न्यायालय का फैसला उसके आधार पर। शुक्ला जी, तो फिर ये बार बार मुस्लिम एंगल क्यों आ जाता है इसमें? ये मुस्लिम एंगल लाने की कोशिश क्यों की जा रही है बार बार? ये मुस्लिम एंगल लाने की कोशिश क्यों की जा रही है बार बार? क्योंकि ओवैसी साहब ने भी उठाया था ये मुद्दा। हिमांशु जी, आपने लगातार इस पर डिबेट की, आपके चैनल लगातार डिबेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहां जब अवैध निर्माण हटाए गए तो वहां मस्जिद भी खड़ी थी, मंदिर भी खड़े थे, हर वर्ग के लोग थे। आपके रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर खड़े, आप स्वयं पूछ सकते हैं कि किस वर्ग के लोग हैं, किस वर्ग के लोग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये पर्यावरण से जुड़ा भी मामला है। कुकरैल नदी नाला बन गई थी, और ये गोमती नदी की सहायक नदी है, जिसके नाते से गोमती भी साल भर पानी से आच्छादित रहती थी। लेकिन ये जो पैसों की हवस जिसके अंदर है, ऐसे विपक्ष के लोगों ने भूमाफियाओं से साठगांठ करके पूरी नदी को नाले में तब्दील कर दिया। अच्छा मनीष शुक्ला जी, देखिए, अगर आप उधर देखते तो 1990 के बाद जो लोग आए होंगे लखनऊ में, हाँ, वो लोग उसको नाला ही समझते होंगे। अच्छा मनीष शुक्ला जी, ये सारे आंकड़े और उसकी वजह क्या थी, ये तो जनता के बीच में है। लेकिन मैं आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं उस मुद्दे से जुड़ा, क्योंकि बीजेपी पर बहुत आरोप लगे थे, इसलिए सबसे पहले मैंने आपसे पूछा। आरोप ये लगे कि योगी सरकार मुसलमानों से दुश्मनी कर रही है, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या कहेंगे, ये बताइए। ये सीधे आरोप है। देखिए, मैंने इसीलिए सारे आंकड़े दिए कि वहां एक तो कोई धर्म और जात विशेष के लोग नहीं रहते थे, मिश्रित आबादी थी, फिर भी संवेदनशीलता से सरकार ने आवास अलॉट किए। ये जो लोग बोल रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर, जो लोग बयान दे रहे हैं, जो पार्टियां बोल रही हैं, दरअसल इनका डीएनए है कि देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटो, हर कार्रवाई में धर्म और जाति तलाशो। अपराधियों पर जब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है तो उसको धर्म विशेष का बता देते हैं, कहते हैं धर्म विशेष का इसलिए कार्रवाई हो रही है। जबकि आप तमाम अगर आंकड़े देखेंगे तो सभी धर्म जात के लोग जो अपराधी उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो ये लोग तो केवल रोड़ा अटकाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, रोड़ा अटकाना चाहते, बताइए दानिश कुरैशी जी। ने पैसा वसूली की है भूमाफियाओं से। दानिश कुरैशी जी, क्या ऐसी वजह है? भूमाफियाओं से साठगांठ इनकी है, हाँ, पैसा वसूली हुई है। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, अब बताइए क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों पर अत्याचार है, मुसलमानों से दुश्मनी है, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के ही घर तोड़े जा रहे हैं? क्यों बार बार जनता के बीच में ऐसा एक संदेश दिया जा रहा है? देखिए, एक संदेश तो जो आपके चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे चल रहा था, मुझे तो उससे आपत्ति है कि योगी दे रहे हैं। योगी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ना ही अपने ननिहाल से, ना अपने मामा जी के घर से कहीं से लाए हैं। जो भी दे रहे हैं वो सरकार के स्वरूप में सरकार दे रही है। आपके पहले की सरकारों ने भी दिया, ये सरकार भी दे रही है, और इसके बाद अगर सरकार आएगी तो वो भी देगी।
सरकार का काम है अवाम को विश्वास में दिलाकर काम करना। पहले की सरकारों ने किसने दिया, कितना दिया, तो उसके आज तरीके बताइए से दानिश डिस्ट्रीब्यूशन करना। देखिए इंटरप्ट मत करिए शुक्ला जी, इंटरप्ट मत करिए। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात रख लीजिए। अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिए, बताइए ना, अगर आपने कहा तो आंकड़े दे दीजिए। सुनिए अब आगे, अब सुन लीजिए इत्मीनान से शुक्ला जी, इतना नाराज मत होइए। नहीं, नाराज नहीं हो रहे, नाराज नहीं हो रहे, सवाल पूछ रहे हैं। अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, मैंने लोकतंत्र की परिभाषा बता दी तो भड़कने लग गए। अभी तो लोकतंत्र का ज्ञान बांट रहे थे कि मुसलमानों को लोकतंत्र में समझ में नहीं आता। अब मैंने बता दिया। भाई आंकड़ा बताइए, इधर उधर की बात मत करिए। मुसलमानों को नहीं आता, ये शब्द नहीं कहा। देखिए यहाँ पर भी वो गलत एक संदेश देने की कोशिश नहीं की है। मेरी मौजूदगी में अगर किसी मौलाना के लिए वो इस तरीके का शब्द उतरते, अरे बड़े बड़े क्या, तो मौलाना, एक मौलाना को आप सभी मुसलमानों से जोड़ देंगे? एक मिनट, एक मौलाना को सभी मुसलमानों से जोड़ देंगे? नहीं तो आप कैसी भाषा की बात कर रहे हैं? एक मौलाना को आप सभी मुसलमानों से जोड़ देंगे? आपको सुनिए, मैं आपको दसियों कंटेम्प दिखा दूंगा जहां हाईकोर्ट। फिर मैं वही बात कहूंगा, अगर आप एक मौलाना को सभी मुसलमानों से जोड़ देंगे तो एक मुस्लिम अपराधी को आप सभी से जोड़ देंगे। मौलाना बैठ के, मौलाना बैठ के, नहीं, एक अगर मौलाना सुनिए, एक मौलाना अगर कोई गलत बयान देता है तो वो सभी मुसलमानों का नहीं हो सकता ना। मत करिए। सबसे बड़े तो जो लोकतंत्र के जो गैर जिम्मेदाराना रवैये हैं वो सरकार में रहे हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, अगर कोई एक मौलाना समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है या गलत बयानबाजी कर रहा है तो वो क्या सारे मुसलमानों की होगी क्या? ये बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस अदालत की दुहाई दे रहे हैं शुक्ला जी, मैं आपको बता दूं, उसी उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अगले दिन मैटर होती है और अगले दिन पहले, एक दिन पहले शाम में योगी आदित्यनाथ स्टेटमेंट देते हैं, तब उनको याद नहीं आती अदालत की, तब दुहाई नहीं देते वो। तो ये तरीका है मुख्यमंत्री के तौर पे। आप अदालत का फैसला मानते हैं? पहले ये बताइए, अदालत का फैसला मानते हैं या आपको लगता है कि अदालत को इन्फ्लुएंस किया जाता है? बिल्कुल, अगर एक मुख्यमंत्री किया जाता है, जरूरत है, किया जाता है। आप ये बोल रहे हैं मतलब अदालत पर प्रेशर है, अदालत को इन्फ्लुएंस किया जाता है? एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है तमाम लोगों को, 25 करोड़ आबादी जो है उन तमाम लोगों को वो खुद आप धार्मिक 25 करोड़ आबादी। अब आपने एक मिनट अब आपने कही ना, दानिश जी सुनिए, अब आपने कही ना 25 करोड़ आबादी। जब आप 25 करोड़ आबादी की बात करते हैं तो उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमान क्यों दिखता है? सुनिए, मुख्यमंत्री के तौर पे योगी जी का कोई धर्म नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पे वो व्यक्तिगत तौर पे हिंदू होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं है। नहीं तो अच्छा ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री, सुनिए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अगर किसी को मकान आवंटित किया जा रहा है तो उसमें तो मुसलमान भी है ना, उसमें तो हिंदू भी है ना। सुनिए, जिन लोगों एक धर्म वाले नहीं है ना, नहीं दिया गया, सुनिए, जो लोग बाकी हैं उसमें जिन्हें डील स्टेट किया गया, ये कह करके भाई इनके पास पूरे कोई नहीं बाकी है। मैं सुनिए, कोई बाकी नहीं है, ये जानकारी इनको नहीं है। रुकिए शुक्ला जी बात हो जाने दीजिए, फिर बात हो जाने दीजिए, फिर आप तथ्यों से बोलिएगा। सबको दिया गया। एक मिनट, पार्टी झूठ बोल रही है, एक मिनट रुक जाइए, बात हो जाने दीजिए। झूठ बोल रही है। हाँ बोलिए। तो अब सवाल यहाँ सुनिए, अब सवाल यहाँ ये है कि जिस तरीके से कानूनी और अवैध के नाम पर आप जिन लोगों का घर ढा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि तफ्तीश में आप मामला निकाल के लाइए। जो लोग वाकई में जरूरतमंद हैं, एक बात अलग है, मुसलमानों से कौसर खान हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, सभी लोगों के सामने वो इस तरह से मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि सुनिए, सरकार के आंकड़े, मैं कुछ थोड़े बहुत आंकड़े लेकर बैठा था जिसमें यह कहा गया था कि अगर 45 लाख आवास दिए गए हैं तो उसमें से 35% मुस्लिम आबादी को दिए गए हैं। ये है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ में से 5 करोड़ मुस्लिम है। ये सारे, अरे ये आंकड़े अगर ऑथेंटिक नहीं है तो आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, मेरे पे भी आप केस कर सकते हैं अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो। मैं आपको आंकड़ा दूं। पहले तो देखिए, सीधा सवाल मेरा ये था कि हिंदू मुस्लिम में से सिर्फ मुस्लिम क्यों करते हैं आप लोग? अब संजय राणा जी, बाकी के दो मेहमानों से बात कर लेता हूं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बताइए, चलिए 10 सेकंड ले लीजिए संजय राणा जी, 10 सेकंड और वेट कर लीजिए। ये है कि आज की डेट में केंद्र सरकार में एक भी मुसलमान वो नहीं है। आपको अच्छा एक चीज बताइए, आपको इस बात से आपत्ति है कि गरीब मुसलमानों को आवास मिल रहे हैं या फिर कोई मंत्री नहीं है? मेरे को यह बस जानना है आपसे। नहीं, क्यों, मुझे बताइए। अरे मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये
अगर गरीब मुसलमानों को अगर आवास मिल रहे हैं तो आपको इससे आपत्ति है कि नहीं है? सरकार में हिस्सेदारी नहीं। अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, नहीं होनी चाहिए। विकास वाली योजनाओं में आपको हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी तो शुक्ला जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। ठीक है संजय राणा जी, अभी आपने सुन लिया, अभी आपने सुन लिया, दोनों तरफ से मुद्दा भी अब आप समझ गए। आपके विचार इस पर क्या है, जो आरोप लगाए जाते हैं? गुड आफ्टरनून टू माय फेलो। पहले देखिए, ऐसा है कि जो मौलाना है मुस्लिम लीग को मानने वाले हैं, और मुस्लिम लीग वही है जो पाकिस्तान की हितैषी थी। जो व्यक्ति पाकिस्तान का हितैषी, उसकी पार्टी पाकिस्तान की हितैषी है, वो हिंदुस्तान की प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, चुना हुआ प्रधानमंत्री हो, चाहे चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसको कैसे मानेंगे? क्योंकि वो ये इन चीजों को नहीं मानते, वो प्रजातंत्र को नहीं मानते। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, जब चर्चा करते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तकरीबन वहां पे 14,000 परिवार रहते हैं, जिसमें से हिंदू भी हैं तकरीबन 4 से 5,000 और बाकी मुसलमान भी हैं। और जहां तक आवास की बात हो रही, तो आवास 1800 आवास दिए गए हैं लोगों को, और किसी किसी को 2 आवास दिए गए हैं एज पर द पॉपुलेशन, वो दिया गया। लेकिन समस्या इनके साथ क्या है? बोल रहे हैं मुसलमानों की प्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट में। लगता है विकास, जो दानिश भाई हैं, या तो पढ़ना भूल गए या पढ़ना लिखना छोड़ दिए हैं। देखिए, पहले जो यूपीए का काल था, 4.5% मुसलमानों की भागीदारी थी, यानी पूरे यूपीए काल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, आज 10.6% हो चुकी है। तो ये देख लीजिए। अब ये बात करते हैं मुसलमानों के लिए करना चाहिए। बताइए, आपका जो कंट्रीब्यूशन है टैक्सेस में 0.04%, अगर प्रश्न पूछा जाए तो टैक्सेस किसी लेती है? अरे किसी और को बेवकूफ बनाइए। दानिश भाई पक्का आप बोलिएगा, पक्का आप बोलिएगा, बीच में मत बोलिए। दानिश भाई पक्का बोलिएगा, एक बार कंप्लीट कर लें। बीच में नहीं बोलिएगा। ज्यादा टैक्स जो आता है, टैक्स की आप देंगे नहीं पता, संघ में जो आपको पढ़ाया जाता है ना, वो पूरी जानकारी। दानिश कुरैशी जी, दानिश भाई सुनिए ना, प्लीज दानिश भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ी सी रिक्वेस्ट की दे रहे थे कि बीच में मत बोलो, लोग खतरे में हो जाएगा। शुक्ला जी अपनी बारी कोई नहीं छोड़ता, कोई बात नहीं। हाँ, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो दानिश भाई की पार्टी AIM हो, ये दोनों हमेशा मुस्लिमों की ही बातें करते हैं। ये बताइए, इनके पार्टी में कितने हिंदुओं, कितने दलितों और कितने पिछड़ों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? सारे प्रवक्ता इनके पार्टी के क्या दानिश कुरैशी हो सकते हैं या मोहम्मद सुलेमान हो सकते हैं? क्यों हिंदू क्यों नहीं हो सकता? कोई दलित क्यों नहीं हो सकता? कोई हरिजन क्यों नहीं हो सकता? या कोई ST क्यों नहीं हो सकता? इनके पार्टी में नहीं बनता। अच्छा, आप जवाब लेना चाहेंगे? आप जवाब लेना चाहेंगे राणा जी? ठीक है, ले लेते हैं, बता दीजिए इसका शॉर्ट में जवाब प्लीज। देखिए, दिक्कत क्या है कि राणा जी तो अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि दानिश भाई पढ़ के नहीं आते, लेकिन उनके पास कुछ जानकारी नहीं, ये बता दीजिए आपकी पार्टी में, नहीं, जो आपकी पार्टी के कोई पदाधिकारी या फिर जो प्रवक्ता जो यहाँ पर हमारे साथ में बैठते हैं, मेहरदीन रंगरेज साहब बैठते हैं, आप बैठते हैं? सुनिए, मैं आपको बताऊं। मैंने कहा आप अम्बेडकर जी को नहीं जानते, आप यहाँ नहीं बैठे हैं, वो बताइए तो। नहीं है प्रवक्ता वो? है या नहीं है? मान्यवर है या नहीं है, ये बताइए। आप बोलिए चैनल पे बैठे हैं? नहीं, आपने उनको प्रॉपर प्रवक्ता बनाया है? सुनिए, आप बताइए। बिल्कुल प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है? ये देखिए, अम्बेडकर जी मेरे साथ में नहीं बैठे, मेरे साथ में नहीं बैठे, मेरे साथ में आप बैठते हैं, मेहरदीन रंगरेज भाई बैठते हैं। हम तो जो कहते हैं वही करते हैं। हमारे कहनी और मतलब ये स्पष्ट, मतलब ये भी स्टैंड क्लियर है कि हम तो खुल के कहते हैं और हम वही करते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, खुलकर बोलते हैं। अब तारिक भाई आप बताइए। देखिए ना, अकेले बहुत देर से नहीं आया मैं, तारिक भाई बुरा मान जाएंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा मुस्कुराते गुस्सा हो जाएंगे। तारिक भाई हमारे भाई हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। हाँ, तारिक जी अब आप बताइए। देखिए, मेरा फिर से वही मुद्दा है कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो आप जनता की बात करें, आप गरीबों की बात करें, लेकिन सिर्फ मुस्लिम क्यों किया जाता है? और इसी बात से मुझे आपत्ति, और किसी बात से मेरे को आपत्ति नहीं है। पहले भी चर्चा हुई, मौलाना कौसर खान भी यही बात कहते हैं, ओवैसी साहब भी यही बात कहते हैं। क्या ये सही है? मैं बार बार कहता हूं, देखिए, गरीबी सबसे बड़ा धर्म है और सरकार का काम तोड़ना नहीं होता, बनाना होता। ये सरकार तोड़ने पे आ गई है और चीजों को तोड़ रही है और जनता जवाब दे रही है। बीजेपी का जवाब दे दो, भाई गर्मी बहुत पड़ रही है और टेम्परेचर आपने देखा होगा दिल्ली में कितना हाई है। हाँ, पूरी बात हो जाने दीजिए फिर। हाँ, अच्छा, पता है ये क्यों हो रहा है? ये समाजवादी की वजह से हो रहा है, समाजवादी पार्टी की वजह से। कुछ भी अगर गलत होता है, बारिश नहीं हो रही है, रीजन इज समाजवादी पार्टी। अभी भूकंप आया था, वो भी समाजवादी पार्टी की वजह से आया था। और जो अभी गर्मी इतनी पड़ रही है, आपको मैं साबित भी कर दूंगा। नहीं, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये बुलडोजर चल रहा है तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको हमने बसाया था। 5 बार इनके लोग मुख्यमंत्री बने, 40 साल से वहां लोग रह रहे हैं और 40 साल जोड़ इनके 84 हो गया, 86 हो गया।
कल्याण सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, राम प्रसाद गुप्ता बने, फिर राजनाथ सिंह बने। वो लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हमने ले ली जिम्मेदारी, चलिए हमने बताया। और आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? आज माफी मंगवाइए उनको बुलाकर। आप कैसे कह सकते हैं हर गलत चीज का समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है? भाई आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? आपकी सरकारें थी, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और राम प्रसाद गुप्ता, ये लोग क्या कर रहे थे? चूड़ी पहने बैठे, तब क्यों नहीं एक्शन लिया? हाँ, शुक्ला जी बताइए, शुक्ला जी बताइए। देखिए, क्योंकि ये जवाब जब पूछा गया है तो मैं चाहता हूं कि सवालों के जवाब सभी को मिल जाए। कोई ऐसा ना है कि भैया मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, तो बता दीजिए। देखिए हिमांशु जी, ये विषय कोई नया विषय नहीं है जिस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपका रिपोर्टर भी बता रहे हैं और आप लोगों ने तमाम बार डिबेट किया किस तरीके से 12 से 17 के बीच वहां अवैध निर्माण की बाढ़ आई। ठीक है, उसके पहले भी कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन जो बल्क में वहां घर बने, बल्क में जिस तरह से कब्जा हुआ, वो अखिलेश यादव के समय में हुआ। मेरा स्पष्ट मैं बार-बार इसी चैनल पे कह चुका हूं, मैं वहीं रहता हूं। साठगांठ करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां कब्जा कराया था और अब उनको वो भी वापस करना पड़ेगा। हमारी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर वहां अतिक्रमण को हटा रहे हैं, कुकरेल नदी को साफ करा रहे हैं। और ये तो तारीख तो ऐसी बात कर रहे हैं कि कल कोई हाईवे पे घर बना ले तो ये कहेंगे कि नहीं जी वो घर बन गया है, अच्छा रहने दिया जाए। एक मिनट, तारिक भाई एक चीज, तारिक भाई देखिए, मैं सुनिए ना, मैं जानता हूं कि सुनिए ना तारिक भाई, बस एक बात मुझे जाननी है, लखनऊ का रहने वाला कौन है? सिर्फ मैं। तारिक भाई मेरे को बस एक बात जाननी है। देखिए, मेरी संवेदनाएं हैं, मेरी बात सुनिए, मुझे बस ये बात जाननी है। मैं जानता हूं कि एक परिवार के लिए घर क्या होता है, जहां पर छोटे से लेकर वो बड़े होते हैं, सफर तय करते हैं जिंदगी का। लेकिन मैं बस ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोर्ट की तरफ से, ऐसा नहीं है कि तुरंत फैसला दिया गया हो, कोर्ट की तरफ से लंबी दिरा हुई होगी, अपना पक्ष सब जगह रखा गया होगा, और जब माननीय अदालत की तरफ से अगर इस तरह का कोई फैसला आता है तो आप ये मानेंगे ना कि वो अवैध था, कहीं ना कहीं चूक हुई थी। सरकार गरीबों की दुश्मन है, अभी साबित कर देता हूं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आवास दिए गए हैं, गरीबों को सब्सिडी पर दिए गए हैं, 5-5 हजार की किस्त पर दिए गए हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, अभी साबित कर दूंगा। 20 सेकंड ले लीजिए आप। मैं बताता हूँ हिमांशु जी, ये 15 सेकंड मांग रहे हैं, दे दीजिए। 15 सेकंड मांग रहे हैं, दे दीजिए। हाँ, सुन तो लीजिए, हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले, शुक्ला जी 15 सेकंड दे दीजिए इनको। सुन तो लीजिए, सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती रही है। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा कि बगैर आरक्षण के निकाय चुनाव करवा दो। के लोगों को फ्री में दिया गया है, यानी जिनकी जो परिस्थिति है, जिनका, चलिए ये तो देखिए एक बार फिर से योजना के तहत सबको घर दिया। मैं ठीक है राणा जी, यहां पर आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि मैं जो आज मुद्दा उठा रहा था, वो मुद्दा यहां पर यह था कि लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है, एक कौम को भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये ओवैसी साहब ने भी मुद्दा उठाया था, ये मौलाना कौसर हयात खान ने भी मुद्दा उठाया था, और उन्होंने एक कौम को भड़काने की कोशिश की है कि ये मुसलमानों के साथ अत्याचार है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है, मुसलमानों को सजा दी जा रही है। मेरा मुद्दा ये था, लेकिन मुद्दा यहां पर डाइवर्ट हुआ। जो कोर्ट से फैसला आया मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बार बार वही बात आती है कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों। देखिए हिमांशु, आपने अच्छा मुद्दा उठाया और बड़ा सोचना और विचारणीय मुद्दा। लेकिन देखिए, समाजवादी के प्रवक्ता तारिक भाई है, नहीं उनकी तकलीफ है, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने गरीबों का दर्द उनको महसूस हो रहा है, उन्होंने बोला अच्छी बात है। हिमांशु भाई, गरीबों का दर्द नहीं रखा, इन्होंने बोला गरीबी सबसे बड़ा धर्म है। अरे प्रभु, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, और इस अभिशाप को आप लोगों ने 75 साल पनपने दिया। मान लिया बीजेपी की 10 साल की गवर्नमेंट है, माइनस कर देता हूं भैया, 65 साल तो आप ही राज किए, तो गरीबी क्यों बढ़ती गई? पहले 30 करोड़ लोग थे, आज 29% था, आज 11% हो गए, तकरीबन 19 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए। किसकी वजह से निकल गए? जहां तक मुसलमानों की चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री योजना के तहत 33% है, तकरीबन 15 स्कीमें मुसलमानों के लिए सरकार चला रही, सिर्फ मुसलमानों के लिए चला रही है, कोई हिंदू सिख ईसाई के लिए नहीं चल रही है, ओनली फॉर मुसलमान। अनजस्टिस तो हिंदुओं के साथ नहीं। ये मैं एक्चुअली मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर जब जिक्र हुआ, क्योंकि यहां पर रिसर्च टीम रहती है, तो उनसे जब बात की गई, चर्चा की
जाएंगे कि भैया ऐसी कौन सी योजना है जो मुसलमानों के लिए बनाई गई है। तो मैं उसमें से थोड़ा सा उन्होंने बताया कि उड़ान योजना है, शादी शगुन योजना है जहां पर ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों को 51,000 दिए जाते हैं, उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना और बाकी और भी कई सारी जानकारी उन्होंने दी है। तो इससे भी मुसलमानों को लाभ हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, योगी सरकार मुसलमानों से दुश्मनी निकाल रही है, तो ये मैं स्पष्ट कहूंगा ये भड़काने की सियासत है। ये मुसलमानों को भड़काने की सियासत है, ये मुसलमानों को बरगलाने की सियासत है। दानिश जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? हिमांशु, एक बात मैं कहूं, मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या आपका घर, आपका ऑफिस वो निशाने पे रखा जाए, उसके बाद भी जिस प्रशासन, जिस प्रदेश में आप रहते हैं वहां के मुख्यमंत्री को आप मतलब आरती उतारेंगे या प्रशासन के लोगों के ऐसा मैं सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए दानिश जी, दानिश जी मेरी बात सुनिए, दानिश जी मेरी बात सुनिए। अगर अवैध होगा या फिर कहीं कोई कार्रवाई होगी तो वो टूटेगा। लेकिन मैं उसमें ये कहूंगा कि मैं हिंदू हूं इसीलिए मुझे टारगेट किया गया, तो ये तो गलत है। मैं बताऊंगा मैं देखिए, मैं आप फिर अवैध और वैध की बात कर रहे हैं, आप फिर अवैध की बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं दानिश जी प्लीज सुनिए ना, मैं आप फिर अवैध की बात करेंगे, लेकिन आप गहराई में जाइए ना, गहराई में। मेरा मुद्दा ये है कि सिर्फ मुसलमान हिंदू क्यों, मुसलमानों के मन में ये डालने की कोशिश क्यों की जा रही है कि योगी सरकार उनको बर्बाद कर रही है जानबूझ के, चुन कर। अच्छा सुन तो लो, टोटल पॉपुलेशन। एक मिनट रुकिए ना संजय जी प्लीज, हाँ आप इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन हाँ इसका जवाब दीजिए, क्यों मुसलमानों के मन में डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए मुसलमान, मुझे ये बताइए कि मैं तो बैठा हूं गुजरात, इतनी दूर से कोई क्यों मुसलमानों में डालेगा? जहां वो हालात बने हैं, जब लोग बाहर निकल के आए हैं, उसके बाद ही तो आप चर्चा कर रहे हैं ना, इसके बिना तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके बिना तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अरे सुनिए, आपको यही नहीं पता है तो वहाँ पे मुसलमान परिवार कितना रहता है, कितने लोग हिंदू हैं? अरे मुझे सब पता है संजय भाई, आपको नहीं पता कि योगी की मामा जी के घर से कुछ नहीं लाए, सरकार के रूप में योगी की मामा जी के घर से कुछ नहीं लाए, वो मुख्यमंत्री के तौर पे, और उनका काम है जिम्मेदारी के साथ काम करना, जिम्मेदारी के साथ काम करना। अरे अच्छा बात है तो सुन लीजिए, मुसलमानों को आप एक करके बोल लीजिए। मैं बताऊं आपको, इसी चैनल पे सुनिए, इसी चैनल पे आपको याद हो कपिश जी ने क्या कहा था? हिमांशु जी याद है आपको? किसने एक बार, हाँ बोलिए। हाँ मैं आपको याद दिलाऊं, उन्होंने ये कहा था किसकी बात प्रदेश का विधानसभा का जो वो है भवन है वो भी गैर कानूनी है, तो उठा देंगे बुलडोजर, चला देंगे, कब चलाएंगे? पूछिए। और अगर आपको याद नहीं है तो फ्लैट पे जाइए और 3 से निकलवा लीजिए हमारे साथ। दानिश जी आप फिर से, दानिश जी मेरी बात सुनिए, देखिए आप बात को नहीं समझ रहे, दानिश जी आप बात को नहीं समझ रहे। जो तारिक भाई समझ गए, सुनिए जो तारिक भाई समझ गए आप उस बात को नहीं समझे, समझाने की गलत कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो तारिक भाई समझ गए आप उस बात को नहीं समझे। मेरा ये कहना है आप आवाज उठाइए, प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना है आप उठाइए। आप मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं मुसलमानों को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पार्टी के एक नेता ने जब ये कहा कि विधानसभा का, अरे मैं ये कह रहा हूं मुसलमानों को भड़काने की कोशिश क्यों है? तो क्या देखिए आप ये मानते हैं, आप सुनिए आप ये मानते हैं, एक मिनट क्या दानिश जी आप ये मानते हैं कि कई जगह पर, मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं लेकिन कई जगह पर ऐसा है जहां पर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको गरीबी की वजह से या फिर किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाते, शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा उनमें है नहीं, लेकिन अगर कोई मौलाना इस तरह की बात करेगा कि ये हैं और ये आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हैं ये आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ये हैं ये आपका घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में तो वही सारी चीज जाएगी ना। हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, सरकार है या मौलाना? ये मौलाना जिम्मेदार नहीं है। अरे मौलाना जिम्मेदार नहीं है कि सिर्फ मुसलमान। अरे पूरी बात नहीं हिमांशु जी, पूरी बात नहीं सुनते आप, पूरी बात तो खत्म। आप वही देखिए, पूरी बात तो आप भी अब देखिए, आप जिस पार्टी के प्रवक्ता है ना, आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि वही देखेंगे जो देखना चाहेंगे।
वही सुनेंगे जो सुनना चाहेंगे। हिमांशु भाई 10 सेकंड दीजिए। पूरी बात नहीं सुनेंगे आप। जो हिंदुस्तान का विभाजन करके पाकिस्तान में आप मुद्दे पर, दानिश भाई, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं सुनेंगे। मैं कह रहा हूं मुसलमानों को भड़काना बंद करिए बस। सुनिए, पूरी बात नहीं सुनेंगे, पूरी बात नहीं सुनेंगे। बोलिए शुक्ला जी, तुरंत आ रहा हूं, बस दोनों मेहमान के पास आ रहा हूं। बोलिए दानिश जी बोलिए। बस आप मुझे ये बताइए कि प्रदेश के अंदर में करीब 50,000 से ज्यादा स्कूलों की जरूरत है, और जब आप लिटरेसी रेट नहीं कर पाते, आप मदरसों के नाम पे चीजें बंद करते हैं, तो सामने स्कूल खोलिए ना। तो मदरसों में ही शिक्षा होगी। फिर आप मदरसों में ही शिक्षा होगी। मदरसों में ही शिक्षा होगी, नेता के पास जानी पड़ेगी, सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं होगी। अरे मदरसों को हाईटेक बनाने की बात करते हैं तब आपको आपत्ति होती है, मदरसों में शिक्षा की बात करते हैं तब आपत्ति होती है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी स्कूल में जाइए, मदरसों है। आप मुसलमानों को शिक्षित भी तो करना नहीं चाहते ना, दिक्कत ये आप शिक्षित होना चाहते हैं। एक मिनट, आपके मौलाना, क्या मौलाना उनको शिक्षित होने देना चाहते हैं? जरूरत है, बताइए आप। अच्छा ठीक है शुक्ला जी, अब आप अपनी बात रखिए और तुरंत आ रहा हूं तारिक भाई इसके बाद, प्लीज। हाँ शुक्ला जी। हिमांशु जी, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है तब भी चैनल पर बैठ के वैध अवैध की अगर चर्चा कर रहे हैं दानिश, तो इसका स्पष्ट है कि न उनको सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, न संविधान पर, न कानून पर। ये लोग शोर बचाकर हिंदू मुस्लिम करके एक अराजकता का वातावरण 5 सेकंड लेता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि वैध अवैध की बात नहीं, वो तो कोर्ट का फैसला है। अनपढ़ मौलवी बोल गया। शुक्ला जी, वैध अवैध वो तो कोर्ट का है, वो कोर्ट की तरफ से आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को ही भड़काने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, और इससे भविष्य में क्या असर होगा? कैसे विषय उठता यही है ना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई मौलवी कहता है कि गलत हो रहा है, हाँ। कोई दानिश कुरैशी कहते हैं गलत हो रहा है, हाँ। तो किसकी बात मानेंगे? आखिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जवाब जो वैध है कि अवैध है? कल सड़क पर बैठ जाओ और कहो कि नहीं अवैध है। तो ये केवल हिंदू मुस्लिम करके अराजकता करना चाहते हैं देश में। इनकी मंशा स्पष्ट है, न इनको शिक्षा चाहिए न स्वास्थ्य चाहिए, एक केवल अराजकता पैदा करना चाहते हैं। वो योगी आदित्यनाथ की सरकार अवैध होने के बावजूद मैं तारिक जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, दानिश जी इसके बाद आऊंगा, करा रही है पुरानी सरकारों ने माफियाओं से पैसा। ठीक है, ये आपका हाँ ये क्लियर हो गया, कम से कम ये क्लियर हो गया। तारिक, संवाददाता एक समस्या है वहां के लोगों की। एक संवाददाता आप ही के चैनल वो गया और पूछा कि आपको वहां पर क्या मतलब घर मिला, तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है उतने कि मैं वो इंदिरा आवास जिसमें ये प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं उसका पैसा दे। वो मुसलमान नहीं था मेरे पास। भाई ये उसका क्या करेंगे? एक मिनट, उसका क्या करेंगे? सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, उसका जवाब देंगे। वहां जो लोग, अरे सरकार प्लीज सुन लीजिए। अरे भाई ये कहानी सुना रहे हैं, आपके रिपोर्टर है ना, उनसे पूछे किसको घर नहीं मिला। सुनिए एक बात और मैं कह रहा हूँ तारिक भाई, बेहद गरीब को मुफ्त में आवास मिल रहा है। बेहद गरीब को मुफ्त में। जी 5 सेकंड, बेहद गरीब को मुफ्त में है, जो उसके ऊपर है उसको किस्त में है, यानी जो क्राइटेरिया में आता है, जो सरकार का नियम है। मैं ये बोल रहा हूं, हमारे रिपोर्टर गए हैं, हमारे सहयोगी गए हैं, हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा वहां पर गए हैं। उन्होंने जब बात किया, उन्होंने देखा है, अधिकारियों से बात की है कि भाई गरीबों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है, मासिक किस्त यहां पर कितनी हो रही है, 4,95,000 5 लाख के अंदर में भी मिल रहा है मेरे भाई। लेकिन वो कह रहा है कि मासिक किस्त का भी पैसा नहीं है। मेरे पास वीडियो आप ही का संवाददाता है, निकालने का समय दीजिए, मैं निकाल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कट्टरता ना हिंदू की ना मुसलमान की, दोनों को रिजेक्ट करना चाहिए। चलिए कल लेके आइएगा, कल सबूत लेके आइएगा, ये कहानी मत बनाइए। तो ये आप सुझाव देना। अच्छा सुनिए ना तारिक भाई एक मिनट, जो मौलाना कौसर हयात खान है और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, क्या आप उनसे ये वाली बात कहेंगे कि धर्म ना देखा करें इसमें? नहीं स्टैंड लेते, अगर कट्टरता की बात कोई भी करेगा उसका स्टैंड नहीं लिया जाए। बहुत बढ़िया। सिर्फ हिंदू की और सिर्फ मुसलमान की बात नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। गरीब है दोनों की बात होगी। हाँ दानिश जी, यही समाजवाद है। हम दानिश जी, समाजवादी पार्टी क्लियर कह रही है, क्या कह रही है कि हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात मत करिए, या मुस्लिम की बात मत करिए, जो दिक्कत है उनके बारे में बात करिए। सुनिए, देखिए अब दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी की, मैं आपको बताऊं कि चुनाव के पहले तो राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे थे, न्याय यात्रा।
और अगर अन्याय हो रहा है तो कहां गए वो न्याय यात्रा वाले? क्या चुनाव खत्म हो गया? दानिश जी देखिए, फिर आप मुद्दे को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, प्लीज समझिए। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर अन्याय हो रहा है तो आपकी नजर में सिर्फ मुसलमानों पर अन्याय क्यों हो रहा है, ये मुद्दा है। मैं आपको बताऊं, नहीं सुनिए, मैं आपको बताऊं, जब मुसलमानों पे अन्याय की बात आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति ही ऐसी है कि मुसलमान उनके रडार में आता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है जिसके घर बुलडोजर चला? फिर मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर चेक करिए कितने हिंदू है कितने मुसलमान है, आप प्लीज आप उसको अलग एंगल से जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। अच्छा, जिस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त की जा रही है, सुनिए नहीं, जिस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त की जा रही है, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा? मैं चाहता हूं संजय राणा जी ये बताइए कि अभी कुछ ऐसे मौलाना अगर इस तरह की बात करते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जहर बोने की अगर कोशिश कर रहे हैं, इसका भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा? कि ये जो बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों को ठगा जा रहा है, मुसलमानों को 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड में बताऊं इसका परिणाम क्या होगा। संजय राणा जी मैं बताता हूं, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। मैं दानिश जी जब भी चर्चा करता हूं सबसे ज्यादा आपके पास रहता हूं, क्योंकि कई बार आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कई बार आप मुद्दों को समझना नहीं चाहते। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं 2-3 तथ्य रख देता हूं। सबसे पहले आप अतिक्रमण कार्रवाई 10 मार्च को हुई थी, सबसे ज्यादा हिंदुओं के घर तोड़े गए थे। दूसरी पत्र जो कार्रवाई है उसमें हिंदुओं को हुआ, अब मुसलमान भी उसमें भी है। देखिए तारिक भाई की बात से मुझे अच्छा लगा, कम से कम गरीब होता है ना, हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग कर रही है, ये ओवैसी जी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको देश को तोड़ने और भड़काने और गृह युद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं देखती, अगर ये देख रही होती तो आज 10.5% रोजगार जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिला है वो मुसलमानों को ना मिलता। लेकिन ये ऐसी बातें कर करके देश में मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध या समाजवाद के विरुद्ध या जो सामाजिक समीकरण है, हमारा भाईचारा है, उसके विरुद्ध ले जाकर के तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसको देश के लिए और हमारे समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हमको खंडित करने की कोशिश की जा रही है। शुक्ला जी मेरे को एक बात बताइएगा, शुक्ला जी मैं सबके बात बोल रहा हूं, शुक्ला जी मेरे को एक बात बताइएगा, ये नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को शिक्षा देने के लिए और उनको बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है, और ऐसे लोग अगर भड़काते हैं तो भड़काने में नहीं आना, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत शॉर्ट में प्लीज, बहुत शॉर्ट में। देखिए, हम लोग तो नहीं, हमारी सरकार ने जो योजनाएं लागू की, जो तमाम कार्रवाइयां की हैं, अगर उसको उठाकर आप देखेंगे आंकड़ों की दृष्टि से तो आपको स्पष्ट आ जाएगा कि जाति और धर्म हमारे लिए मायने नहीं रखता, भारत का नागरिक हो ये मायने रखता है। और इस कार्रवाई में भी जो जिसने भी अतिक्रमण किया है उस पर कार्रवाई हुई है। वक्त की कमी है शुक्ला जी, मैं यही बात यहाँ पर जनता तक जो हमें देख रहे हैं, जो हिंदू भाई मुस्लिम भाई और जो भी हैं यहाँ पर देख रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी आपको ऐसे बोल रहा है, आप अपना दिमाग लगाइए, आप क्या देख रहे हैं आप उसको समझिए और फिर फैसला लीजिए, ऐसे भड़कावे में किसी की मत आइए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।